जय हिंद दोस्तों। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो शायद मैंने सबसे खराब वीडियो और ऐसी खराब स्थिति में सैनिकों को देखा होगा, जहां पर आपके ऊपर जूते चप्पल बरसाई जा रही है, लोग आपको मार रहे हो, आप असहाय नीचे पड़े हुए हो। आखिर आपने क्या गुनाह किया? आखिर इनका गुनाह क्या था? ये गुनाह सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। और जहां पर आपको नैतिकता की ट्रेनिंग देने के लिए, सिविल बच्चों में देश प्रेम की भावना भरने के लिए नियुक्त किया गया हो, उन्हें एक अनुशासन में रहने के लिए आपको उनको प्रेरणा देना हो, ट्रेनिंग देना हो, वहां पर आप शिक्षक और गुरुजी की भूमिका में आप सिविल में जाते हो और वहां पर आप किसी के साथ अश्लीलता करते हो या मजाक में आपके साथ अश्लीलता होती है। अब ये निर्भर करता है कि सामने वाली बच्ची कितनी मिच्योर्ड है, क्या उसकी उम्र है। अब उसने आपकी शिकायत कर दी और वहां आओ देखा ना ताओ और लोग उनके ऊपर बरस पड़े। और इसमें एक सिविल शिक्षक और एक फौजी कॉम्बैट में बंदा दिख रहा है बड़ा, और ये सोशल मीडिया हर जगह ये आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे चल रहा है। फौजी को पिटता हुआ देखकर आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, या तो फौजी पे आ रहा होगा या इन पर आ रहा होगा। आखिर फौजी पर जिस तरीके का इल्जाम लगाया, क्या ये सही है? आप आगे वीडियो में देखोगे कि नहीं, कहीं ना कहीं इसके साथ ये साजिश है। बड़ा दुख होता है कि, और हम आपसे हमेशा विनम्र निवेदन करते हैं कि सेना की वर्दी आपने पहनी है तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट बहुत आले दर्जे का होना चाहिए, क्योंकि कैमरे भी है, मोबाइल भी है, आप कहीं भी जाते हो, पब्लिक प्लेस में जाते हो, अंदर रहते हो, भाई बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा काम तो सपने में भी नहीं सोचना। आप दुनिया छोड़ देना, लेकिन ये गलत काम नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूं, कहीं भी जाते हो आप इनसे। अब यही मामला हुआ, स्कूल में एनसीसी अधिकारियों ने की बच्चियों से छेड़खानी। उत्तराखंड में ट्रेनिंग देने आए थे, बैड टच करते ही भागी पीड़िता, फिर जूते से हुई पिटाई। अब मैं आपके इसको देखने से ही मैं थोड़ा सा ब्लर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शायद मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि इतना वायरल हो रहा है, लोग इस तरह कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारे जवानों से इस तरह कोई गलती ना हो, अनजाने में भी गलती ना हो, सोचना भी नहीं, दिमाग में भी नहीं लाना। गलती की मैं बात नहीं करूं, दिमाग में भी नहीं लाना, क्योंकि आपका कंडक्ट और आपका अनुशासन बिल्कुल भी वैसे किसी को इजाजत नहीं देता, लेकिन आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया, क्यों आपके पीछे एक सेना का टैग भी लगा है। अब ये मामला कहां है? उत्तराकाशी में एनसीसी के दो बड़े अफसर कहा जा रहा है, वो एनसीओ हो सकते हैं, टीचर पर बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप। बुधवार को यह आरोप स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देने आए स्कूल में मौजूद बच्चों ने बताया कि इसी दौरान उनको कमरे में बुलाया और बैड टच उनके साथ किया। बच्चियां रोते हुए जो सिविल टीचर हैं उनके पास गई। इस घटना की जानकारी के बाद भीड़ इकट्ठी होती है। दोनों जो कम्बेटेंट हैं इनके ऊपर आप समझ सकते हो किस तरीके से हमला किया जाता है। पुलिस ने पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। सिलसिलेवार ढंग से पढ़िए। बुधवार को स्कूल में चल रही थी एनसीसी की ट्रेनिंग। उत्तराकाशी जिले के मनेरी थाना क्षेत्र में स्थित एक सरकारी स्कूल में बुधवार को बच्चों के लिए एनसीसी ट्रेनिंग की कक्षा चल रही थी। लोग एनसीसी कॉलेज या कहीं से आए होंगे। शिक्षक ने छात्रा को बुलाया, एनसीसी कक्ष में छेड़छाड़। क्लास के दौरान ही स्कूल के एक शिक्षक ने पीड़िता छात्रा से कहा कि एनसीसी अधिकारी उसे बुला रहे हैं। जब छात्रा शिक्षक के साथ एनसीसी कक्ष में पहुंची तो आरोप है कि मौजूद शिक्षक और एनसीसी अधिकारी दोनों ने आपत्तिजनक हरकतें और छेड़छाड़ की। लेकिन दोस्तों समझ में नहीं आ रही कि एक दिन के लिए आप ट्रेनिंग के लिए आए हो और आपको किस बुलाया तो किस इंटेंशन से बुलाया, फिर बुलवाया तो सिविल टीचर के बुलवाया, फिर हरकत होती है तो सिविल टीचर और दूसरा कॉम्बिटेंट बंदा है वो दोनों गंदी हरकत करता है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस और जांच का विषय है। लेकिन जो दृश्य है उसको देखकर असहनीय है, बहुत पीड़ा हो रही है। और इसी तरह जब शिक्षिका ने भागकर वो जाकर के दूसरे शिक्षकों से बात करती है, फिर वहां पर पुलिस आ जाती है, सिविलियंस आ जाते हैं, मारपीट होती है और पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पिता की शिकायत पर मनेरी थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षक और एनसीसी अधिकारी के खिलाफ पाक्सो एक्ट में छेड़छाड़ के संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। और पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि मुकदमा दर्ज लिया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब इन्वेस्टिगेशन और खबर में तो कुछ चीजें बड़ा अलग है कि आप एक दिन के लिए किसी स्कूल में जा रहे हो, वहां पर सिविल शिक्षकों से मिलते हो, फिर बच्चों को कुछ ट्रेनिंग करते हो, फिर वहां पर ये कनेक्शन कहां हुआ कि उसी समय पर एक लड़की को बुलाया जाता है,
सिविल टीचर बुलाता है, फिर वहां हरकत बैड टच भी हो जाता है और 2 लोग रहते हैं, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ 2 लोग भी हैं और एक दिन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जांच की बहुत जरूरत है। लेकिन जो ये हो रहा है उससे आपको सबक लेना होगा। और देखिए वहां की छात्राओं ने वीडियो रिलीज कर दिया है कि यानी फौजी सर को फंसाया गया है, वो निर्दोष हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम छात्राओं ने फौजी का किया सपोर्ट। आखिर फिर क्यों हुई साजिश, क्या चाहते हैं ये लोग, जैसा कि हमने वीडियो में कहा है, सुने। और हम सब सर के सपोर्ट में हैं। हम सर कभी कैसा गलत कर नहीं सकते, और बस हमें सर सही है, बस हम सर के सपोर्ट में हैं। पूरे 3 के बटालियन सर के सपोर्ट में है। और हम पूरे स्कूल के, एक मनीरी स्कूल नहीं, पूरे स्कूल के सर के साथ है। जितने भी एनसीसी वाले हैं सब सर के सपोर्ट में। एनसीसी ऑफिसर को ऐसे ही बदनाम नहीं कर सकता कोई। एनसीसी वाले क्या, और जनता भी है जो ऐसे घर के जिनकी बच्चे एनसीसी वाले में हो या फौजी ना हो, और जनता भी साथ में है, जब सर ने गलत नहीं किया है।